श्री रामचरितमानस सार्वजनिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्वासियों को बुलाया और आदर से दिखाकर नम्र भाव से कहे गए, बड़े मानो बड़े भाग से मनुष्य का शरीर होता है। सब ग्रंथों में कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो पर दुख पावई। सिर धोने धोने पछताए, वह परलोक में दुख पाता है, सिर ढूंढ ढूंढ कर पछताता है और काल कर्म तथा ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। अंतर दुख हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। नरतन पाई विषय मन देहि, पलके सुधाते सठ विष लेहि। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख मनुष्य बदल कर विष लेते हैं। ताहि कबहु भले कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस्मय खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता जो पारसमणि खोकर कड़गनी घूमती लेता है। आतर चारी लाख 84 जोनि हमत है, वीर्य विनाशी हिरक सदा माया कर तेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। तब लोक करी
करुणानर देहि देते से दिनों हे तो स्नेही। और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नारतन भाव सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार के समुद्र पार करने की नाव है और मेरी कृपानुकूल वायु है। करणधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। इस दिन नाव के मल्लाह सदगुरु हैं। ऐसा दुर्लभ साध मनुष्य को सहज में प्राप्त है। जो तरय भव सागर नर समाज पाय शोक निंदक मंद मति आत्महन गति जाय। जो मनुष्य भव सागर पार होने के ऐसे सात समानों को पाकर भवसागर पार नहीं होता है, वह कृपण निजबुद्धि आत्महित की गति में जाता है। भवसागर तन्य के साध का समाज मनुष्य स्वरूप नाव ईश्वर कृपानुकूल वायु और सदगुरु रूप मल्ला है। श्री सदगुरु महाराज की जय। महर्षि नेमि के आशीर्वचन एवं उपदेश। आशीर्वचन में प्यारे प्रियजनों, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं बहुत वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कभी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस महाराज को यह आशीर्वचन दिनांक 22/5/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम को पादात्म हुआ था। संपादक श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए, हाँ बोलो, बोलिए आगे बच्चों बढ़िया रोटी हुआ, बढ़िया से बैठिए, मन छुए, कुर्सी में बैठो, कुर्सी जा दीजिए। हम
अमृततुल्यं